आज हम सीखने जा रहे हैं प्रायर एक्शन के बारे में। प्रायर एक्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको आज हम यहाँ सीखते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि मैं आपके सामने दिखाता हूँ, जैसे कि ये पुराना निफ्टी का चार्ट है, तो हम यहीं पे देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, बस इसी चीज़ को देखते रहिए। यहाँ पर एक क्या रहते हैं, हम एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे प्लॉट करते हैं, मार्केट के जो लोअर्स होते हैं, ये लोअर्स विक्स दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी विक्स हैं, हम क्या करते हैं इन विक्स को सारा मैच करते हैं, ठीक है। ये जितना भी लोअर विक्स है इसको क्या किया हमने, मैच कर लिया। अब देखिए आप, मार्केट यहाँ से क्या है, इस रेक्टेंगल के सारी की सारी ऊपर की तरफ है ना, ये नीचे का एरिया क्या कर रहा है, इसका बेस वाला, इसको क्या बोलते हैं हमेशा, सपोर्ट एरिया। क्या बोलेंगे इसको, सपोर्ट एरिया। जब मार्केट का प्राइस चल रहा हो ऊपर और वो नीचे क्या करे, सपोर्ट ले रही है ना ये होने के लिए, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। और वैसे ही इसके जो ये ऊपर का एरिया है, अब देखा आपने, यहाँ मार्केट गई, इसके बाद फिर नीचे आई, रिट्रेस लिया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट लिया। तो यहाँ से क्या कर रही है मार्केट, बार बार रिट्रेसमेंट ले रही है, यानी कि ये एरिया क्या कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो रेजिस्टेंस एरिया चाहता है मार्केट इसके नीचे रहे, तो ये ऊपर का एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो बस मार्केट में यही हम चीज़ को ध्यान रखना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होता है। इनको मिलाते कैसे हैं, बिल्कुल बहुत ईजी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। विक्स का लोअर मिला सकते हैं, या तो आप ये लोअर विक दिख रही है, विक्स सभी विक्स का बॉटम मिलाते हैं, या फिर जो बॉडी है, बॉडी का लोअर पार्ट वो मिलाते हैं। मिलाने का ये टिंग होती है, या तो हाई ऊपर, जैसे ऊपर देखा आपने विक्स का टॉप मिलाया, देखिए ये विक्स का टॉप, यहाँ देखिए विक्स का पार्ट, कम से कम 2 और 3 विक्स मिलने चाहिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं। जैसे कि पता है अभी आपको ये, अगर आप अभी हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, तो उसमें कि पैटर्न बना हुआ है ये देखिए, पहले यहाँ बड़ा हुआ, फिर छोटा, धीरे 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 क्या होता जा रहा है, ये आगे कन्वर्ज होता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग ट्रायंगल। आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, इस जगह पे आई, वापस ऊपर गई, फिर यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई। तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर एक जगह सपोर्ट ले रही है। तो वही मैंने जैसे आपको बताया था, क्या करेंगे हम, इनकी विक्स को मिलाएंगे। क्या करेंगे, लोअर विक्स, इसका सबसे लोअर विक पॉइंट कौन सा है, ये वाला, इसको टच किया, एक लाइन खींची, देखिए यहाँ पे एक विक मिल गई, ये विक इसकी रेड वाली कैंडल की मिली, हमने क्या किया, इसको एक ड्रॉ कर लिया, इसके लिए एक सपोर्ट एरिया बन गया। मार्केट यहाँ आई, यहाँ से चली गई। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम विक्स को माने, ये एक जून होता है। अब जून के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कैसे। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये पूरा, जिसमें क्या हुआ, सारी की सारी विक्स आ गई। तो मार्केट देखिए यहाँ पे भी, यहाँ आई, रिट्रेसमेंट लिया, इस बार हमने थोड़ा ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया, थोड़े ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया, इस बार ये इस पूरे अंदर में रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ तक आई, रिट्रेस लेके ऊपर गई, यहाँ आई, रिट्रेसमेंट गई। तो ये पूरा एक जोन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट जोन। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे, रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड देखेंगे। मार्केट क्या कर रही है, देखिए यहाँ मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेकर मार्केट क्या गई, ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ एक क्या लिया, रुकी, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिर गई। यानी कि ये एरिया क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ मार्केट पहले रुकी थी, उसके बाद मार्केट सेम इसी जगह, इसी लाइन पे आकर यहाँ रुक गई। मैं आपको एक लाइन खींच के बताता हूँ कैसे। तरीका वही, बिल्कुल टॉप पे गए, टॉप को टच किया, मैं लाइन नहीं आई, टॉप पर गए, लाइन को टच किया, फिर इसके बिल्कुल हायर विक्स पे गए, मिला दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। इसको ड्रॉ करने के लिए एक पैरेलल लाइंस भी होती है, पैरेलल लाइन पे जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ कुछ ये फेवरेट में डाल रखे हैं, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये PNL टूल हैं, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस को टच करते हुए देखेंगे, देखिए यहाँ इसको टच किया मैंने, दोनों विक्स के टॉप्स मिला दिए, यानी कि ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। तो इससे बेनिफिट हमेशा ये मिलता है, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट पहले यहाँ पर रुकी थी,
वापस जब इस एरिया में आएगी तो वो यहाँ पर क्या कर सकती है, नीचे की तरफ रिवर्सल ले सकती है। तो ट्रेंड, हमें जब ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत वेटेज रहता है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल था, अगर इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, आगे लेके चलते हैं। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, खींच दिया। देखो यहाँ रुकी थी मार्केट, ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट ओपन हुई, नीचे की तरफ आई, देखिए मार्केट ने यहीं आकर दोबारा से सपोर्ट लिया, ऊपर रिट्रेसमेंट लिया। फिर जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर देखिए इसी जो ये सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया को क्या करा मार्केट ने, बड़ी क्वांटिटी से क्या करा, तोड़ा, लोअर तोड़ा, उसके बाद नीचे चली गई। तो बड़ी क्वांटिटी से क्या हुआ, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, यहाँ रुकी फिर आई, उसके बाद हम आगे देखते हैं। और ये नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, कभी कभार ये, मैं आपको दिखाता हूँ, स्लैंट लेवल पे भी जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं क्या करा, इसके टॉप को मिलाया, नीचे की तरफ ले आया, इसका लोअर पॉइंट मिलाया, बस मार्केट क्या कर रही है, कभी कभार इस तरीके से भी रेजिस्टेंस लेती है। जो हम पैटर्न सीखेंगे ना, तो उसमें ट्रायंगुलर पैटर्न्स आएंगे, रेक्टेंगल पैटर्न्स आएंगे, तो वो जब हम पैटर्न्स देखेंगे तो उन पैटर्न के बेस पर हमें समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ये पैटर्न्स के बेसिस पे। अभी हम जब प्राइस एक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे सीखेंगे। प्राइस हम क्या सीखेंगे, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एरिया क्या रहता है, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा मार्केट, ये देखिए सपोर्ट लाइन है, मार्केट सपोर्ट एरिया से ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है, और वो नीचे आती है, जहाँ सपोर्ट लेती है उसे बोलते हैं सपोर्ट। और जब मार्केट ऊपर की तरफ हो, प्राइस नीचे हो, सपोर्ट एरिया ऊपर हो, प्राइस नीचे हो, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट लेके आई, तो ये क्या बना है, रेजिस्टेंस, और नीचे वाला एरिया सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। और जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या करती है, तोड़कर आगे जाती है, तो वो हमेशा बड़ी कैंडल से करती है। कभी कभार आपने देखा होगा छोटी कैंडल से ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वहाँ पर कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए, जब तक बड़े कैंडल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होगा आपको एंट्री नहीं बनानी, और उसके बाद भी आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। चलिए हम और आगे देखते हैं सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ा और ड्रॉ करके देखते हैं। एक ये लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखिए मार्केट एक बार यहाँ रुकी हुई है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब मार्केट लाइव होगी तब आप ये सब चीज़ करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने क्या किया, इसको लोअर पॉइंट को मिलाया, टच किया, और कहाँ लेके गया, बिल्कुल, और यहाँ भी बिल्कुल तुम लोअर पॉइंट को मिलाऊंगा तब जाके मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बीच यहाँ पे विग मिला दी, वहाँ पे बॉडी को मिलाओ, नहीं, अगर लोअर विग मिलाइए तो उधर भी लोअर से मिलाओगे। टच किया, छोड़ दिया। ये देखिए, ये मैंने पैरेलल चेन किया है, आपको ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर आई, एक बार ऊपर गई, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पड़ेगा, ये वाली जो एरिया है हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आई तो देखिए यहाँ एक हैमर कैंडल बनी, एक कॉल कट, कोई भी स्केल पर जाओ, अगर आप स्केल पर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक 1:2 ले सकते थे। फिर मार्केट दोबारा यहाँ पर आई, फिर देखिए ऊपर गई, तो ये हमारे लिए ये सपोर्ट एरिया कर रहा है, बार बार बाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ दे रहा है। देखिए यहाँ भी बाइंग प्रेशर आया, और देखिए यहाँ से फिर एक कितना बड़ा रैली आई है। चलिए अभी फ़िलहाल हम इतना सीखते हैं, बाकी अगली वीडियो में।